हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक की हम लोगों का, दैट इज आप लोगों का आज है सेल ऑर्गेनिज्म, पैराक्सिसोम्स और ग्लाइयोक्सिसोम्स। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। हालांकि एसेंशियल टॉपिक नहीं है बेटा, इसमें से क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस के अंदर आते हैं, बट फिर भी अगर टॉपिक के अंदर दिया हुआ है हम लोगों को, हमारे पास अगर है मटेरियल है, देन वी हैव टू स्टडी, हम लोगों को इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। क्या है बेटा, सुनिएगा। सबसे पहला ऑर्गन आता है पैराक्सिसोम्स और दूसरा आता है आपका ग्लाइयोक्सिसोम्स। सुनिएगा बेटा अच्छे से एक बार ध्यान से कि पैराक्सिसोम्स जो पर ऑक्सी और सोम्स तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यानी ये क्या कह रहा है कि जब ऑक्सीजन के पर लग जाए, अब पर मतलब एक पानी के मॉलिक्यूल के साथ में एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ जाए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाए, उसे आप लोग बोलते हो पैरोक्सी। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, सुनिएगा मेरी बात। सोम्स मतलब यूनिट। सबसे पहले बेटा इसे डिस्कवर किसने किया था? डी डवे ने। किसने डिस्कवर किया था? डी डवे ने। इसकी डिस्कवरी जो है वो कई बार क्वेश्चंस के अंदर आती है। ठीक है, कब किया था ये? 1965 में। कब किया था ये? 1965 के अंदर। ओके, अब आपके पास में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हाँ आपने डिस्कवरी बता दी पूरी की पूरी, आपने इसका डेफिनेशन नहीं बताया, तो मैं आप लोगों से बात करता हूं उसकी डेफिनेशन के बारे में कि दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बेटा वर्ड याद कीजिएगा, पहला बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड। ठीक है, दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली का मतलब क्या है भाई कि इनका जो मेम्ब्रेन है, देखो मैंने यहाँ पर हालांकि स्ट्रक्चर बना रखा है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में इसका कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ नहीं है, बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आप लोग ये समझ लो कि समझने के तरीके से मैंने बेटा क्या है कि इसका स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, तो पैराक्सिसोम्स जो है उसकी चारों तरफ एक सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे आप लोग सिंगल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है ना। फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, ये याद रखने का है बेटा, पैराक्सिसोम्स जो है वो प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है, किसमें होता है? यूकैरियोट्स में होता है। किसमें होता है? यूकैरियोट्स में होता है। अब अगर हम लोग बात करें दैट कंटेन एंजाइम, बेटा मैंने यहाँ पर इसको मार्कर चेंज करके लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो ठीक है, टीचर्स बता देते हैं और बच्चे याद भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कंटेन एंजाइम दैट रिमूव, याद रखिएगा पहला वर्ड, जो कि रिमूव करता है हाइड्रोजन फ्रॉम द वेरियस सबस्ट्रेट। इसका फंक्शन अगर आप लोग देख लो तो ये फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी डेफिनेशन बनती है कि ये क्या करता है? हाइड्रोजन को रिमूव करता है फ्रॉम द वेरियस सबस्ट्रेट एंड ट्रांसफर देम, और उसे ट्रांसफर करता है टू ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पास में इसको ट्रांसफर कर देता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा कि एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जो क्या करता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के लिए या फिर अदर सबस्ट्रेट के ऊपर उसको क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी बात करें पैराक्सिसोम्स की सेल के अंदर जो है उसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये किस किस से मिलकर बना हुआ है? इसमें प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और, ठीक है ना। अब दो वर्ड आते हैं बेटा यहाँ पर, प्रोटीन और एंजाइम्स। हालांकि आप लोग ये दोनों वर्ड बायोमोलिक्यूल में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं काफी बार क्वेश्चन आता है कि क्या सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं? क्या सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं? सभी एंजाइम तो प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन कभी एंजाइम नहीं हो सकते। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये याद रखिएगा, दैट इज यूनिवर्सल ट्रू कि एंजाइम तो प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, लेकिन प्रोटीन कभी भी एंजाइम नहीं हो सकते। ठीक है, सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ओके, अब बात करते हैं इसकी फंक्शन की। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर 10 स्टार क्वेश्चन बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। आई बात समझ में? यानी कि ये क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है। किसका ब्रेक डाउन कर रहा है? लार्ज मॉलिक्यूल का। लार्ज मॉलिक्यूल का, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में। तो ये हालांकि कॉम्प्लेक्स मैंने आप लोगों को लैंग्वेज लिखाई है इसके अंदर, बट इसका अगर आप लोग इसी पॉइंट को सिंपल वे में लिखना चाहो तो कन्वर्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंगल वन या सिंपल वंस। ठीक है, अब बात क्या कर रहा है? डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफाई मतलब कि जो टॉक्सिसिटी है
जो टॉक्सिसिटी है, जो जहरीलापन है उसको रिलीज करता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या होता है, जो टॉक्सिसिटी है बेटा, जो जहरीलापन। अच्छा यहाँ पर एक वर्ड मैंने बोला टॉक्सिसिटी, जहरीलापन, ठीक है, यानी हार्मफुलनेस। अब लिवर सेल के अंदर जो अल्कोहल की हार्मफुलनेस है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। अब ये रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी लिवर के इंटरनल लेयर के ऊपर म्यूकस होता है, ठीक है ना। अब म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर अगर अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्कोहल जो म्यूकस से रिएक्ट करके उसमें अल्सर क्रिएट कर देता है, जिससे आप लोगों का लिवर सिरोसिस या लिवर डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या करें, अगर प्लांट लीव्स की बात करें, अगेन 10 स्टार क्वेश्चन, इन प्लांट लीव्स दे फैसिलिटेट द फॉस्फोरेस्पिरेशन। फॉस्फोरेस्पिरेशन का मतलब है कि याद रखिएगा द रेस्पिरेशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी रिएक्शन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है इसका फंक्शन, फैसिलिटेट ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड में बेटा आप लोगों का मेनली ये लिवर के अंदर काम कर रहा है, तो वहां पर लार्ज फैटी एसिड मॉलिक्यूल उनको सिंपल वन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, बाय यूज ऑफ ऑक्सीजन। याद करिएगा कि इसमें ये फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन का यूज करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, वही फोटो रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन बेटा एक ही है, सिंगल टर्म है कि ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करता है किसके लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, ओके। देन आता है आपका ग्लाइओक्सिसोम्स। ग्लाइओक्सिसोम्स बेटा क्या है, ये परऑक्सीसोम्स के ही एग्जांपल है, ठीक है ना, देखो लिखा भी हुआ है, स्पेशलाइज्ड परऑक्सीसोम्स फाउंड इन फैट स्टोरेज टिश्यू। मेन की पॉइंट क्या है आपका, ये ग्लाइओक्सिसोम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, फैट स्टोरेज टिश्यूज के अंदर। कहां होते हैं बेटा, फैट स्टोरेज टिश्यूज के अंदर होते हैं, और प्लांट सीड के अंदर, ठीक है। देन आता है आपका इसका कंपोजिशन, अगेन सेम कंपोजिशन इज इक्वल इन बोथ परऑक्सीसोम एंड ग्लाइओक्सिसोम्स। क्यों, क्योंकि बेटा ग्लाइओक्सिसोम्स जो है वो परऑक्सीसोम्स का ही एक एग्जांपल है, याद रखिएगा आप लोग। प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम्स का फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है, ग्लाइओक्सिसोम्स का याद रखिएगा आप लोग, क्या है ये, कन्वर्ट फैटी एसिड टू शुगर। अब ये फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करेगा, विच इज इमर्जिंग। इमर्जिंग मतलब जो अब विच इज इन इमर्जिंग, इमर्जिंग का मतलब जानते हो बेटा, सीडलिंग, भाई एक बीज है, हमने बीज को मिट्टी में उगा दिया, अब बीज से पौधे का बनना क्या होता है, इमर्जिंग, यानी फिर आप लोग जर्मिनेशन बोलते हो, यूज एज अ सोर्स। आई बात समझ में। अब ये क्या कह रहा है कि ये फैटी एसिड को जो शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, तो कौन यूज में आ रहा है, शुगर यूज में आ रही है। कौन यूज में आ रहा है, शुगर यूज में आ रही है। अब ये शुगर को क्या है कि जो नई सीडलिंग, भाई बीज से जो नया पौधा बनेगा, जब तक उसमें पत्तियां नहीं निकलेंगी तब तक तो भाई वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता ना, ठीक है ना। तो दैट टाइम वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी को या वो शुगर कंटेंट को वो कार्बन सोर्स और एनर्जी के लिए काम में लेता है, तब तक, कब तक, जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो ग्लाइओक्सिसोम्स जो है ये फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करता है, और ये परऑक्सीसोम्स का ये एक पार्ट होता है, ओके, थैंक यू।